डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम डेली 5 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिसमें आपसे सवाल भी पूछा जाता है, जिसका आंसर मैं आपको अगले दिन देती हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एमसीक्यू हैं जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जीएस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है, ड्रिप परियोजना का संबंध है। तो ड्रिप परियोजना का आपका संबंध है बांध संरक्षण से। अब यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन वाली चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो डैम, ये डैम रिस्टोरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है उससे संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो ये आप जान सकते हैं, ये बांध संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है आपका, ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो शिवालिक जो रेंज है, आप शिवालिक जो एलिफेंट रिजर्व जो है आपका, ये अवस्थित है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का सवाल है आपके लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तो इसका पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, साथी कार्यक्रम को शुरू किया था। जो साथी कार्यक्रम है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, तो ये इसकी ये फुल फॉर्म है। तो इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया था। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। तो इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, नीति आयोग। और इसका समापन है 2020 के अंतिम महीने में होने वाला है। इसमें एडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट है, सॉरी लीड स्कूल का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार गूगल पे इसको सर्च करना और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सबसे नीचे रैंकिंग में किसका स्थान है। तो जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, इसमें जो सबसे नीचा स्थान है वो है आपका यूपी का, सबसे लास्ट में। और ये जारी की जाती है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, भूमि पंजीकरण हेतु धरणी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। धरणी पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि पंजीकरण यानी लैंड, जो लैंड से संबंधित चीज़ें हैं उनके पंजीकरण करने के लिए जो कार्यक्रम पोर्टल शुरू किया है वो किया है तेलंगाना ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये आज के 5 एमसीक्यू हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारा। और जो कल सवाल पूछा था उसका आंसर आपको मैं देती हूँ। एक तो पूछा था, गल्फ ऑफ लॉयंस किस सागर या महासागर में स्थित है। तो ये फ्रांस के दक्षिण की तरफ है, दक्षिणी फ्रांस की तरफ ये है, उसमें भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये आपको देखना है। और कल एक सवाल और पूछा था मैंने आपसे, अशगाबाद समझौता संबंधित है। तो जो सवाल मैंने कल इससे पहले बनाया था, मध्य एशिया वार्ता की जो शुरुआत हुई थी, तो वो इसी समझौते ये समझौता आया था पहले, उसके बाद से ये वार्ता है शुरू हुई थी। और ये समझौता आपका 2018 में हुआ था। तो वो आपको गल्फ ऑफ लॉयंस भी एक बार एटलस में देखना आज, और ये समझौता, ये सवाल जो रिवाइज कर लेना। आज जो पूछा उसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। तो चलिए, थैंक यू।